6 दिसंबर 1992 में जब रामनगरी अयोध्या में बाबरी मस्जिद ढहाई गई थी तो उस वक्त यूपी में बीजेपी सरकार थी और मुख्यमंत्री थे बाबरी विध्वंस केस में आरोपी कल्याण सिंह। और आज जब कल्याण सिंह समेत सभी 32 आरोपी इस मामले में सीबीआई की विशेष अदालत की ओर से बरी किए गए तो सूबे में एक बार फिर बीजेपी की सत्ता है। करीब 28 साल के लंबे इंतजार के बाद कोर्ट ने जब ऐतिहासिक फैसला सुनाया तो सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ फैसले पर बेहद खुश नजर आए, तो वहीं कांग्रेस पर गुस्सा भी उतारा। दरअसल जब बाबरी मस्जिद ढहाई गई थी तो उस वक्त केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, इसलिए कांग्रेस पर भड़ास निकालते हुए सीएम योगी ने फैसले के तुरंत बाद ट्वीट कर कहा, सत्यमेव जयते। सीबीआई की विशेष अदालत के निर्णय का स्वागत है। तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा राजनीतिक पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर पूज्य संतों, बीजेपी नेताओं, विहिप पदाधिकारियों, समाज सेवियों को झूठे मुकदमे में फंसाकर बदनाम किया गया। इस षड्यंत्र के लिए इन्हें जनता से माफी मांगनी चाहिए। इस मामले में बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी भी आरोपी थे। उन्हें जैसे ही पता चला कि कोर्ट ने बाबरी केस में उन्हें बरी कर दिया है तो उन्होंने जय श्री राम का जयकारा लगाकर फैसले का स्वागत किया और कहा कि ये हम सभी के लिए खुशी का पल है। स्पेशल कोर्ट का आज का जो निर्णय हुआ है वह अत्यंत महत्वपूर्ण है और हम सब के लिए बहुत खुशी का प्रसंग है। जब ये समाचार सुना, जय श्री राम कह करके हमने इसका स्वागत किया। फैसले के बाद बीजेपी के एक और दिग्गज नेता मुरली मनोहर जोशी ने भी अदालत के फैसले का स्वागत किया और कहा कि राम मंदिर आंदोलन एक ऐतिहासिक पल था। आज लखनऊ की सीबीआई कोर्ट ने एक ऐतिहासिक निर्णय दिया है और वो निर्णय इस बात को सिद्ध करता है कि 6 दिसंबर को अयोध्या में हुई घटनाओं के लिए कोई षड्यंत्र या किसी प्रकार का ऐसा आयोजन नहीं था, वो अचानक हुआ है। हमारा स्वयं का आंदोलन जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राम मंदिर के निर्माण के लिए सहयोग के रूप में किया जा रहा था, श्री आडवाणी जी के नेतृत्व में और भारतीय जनता पार्टी के उस समय के अध्यक्ष के रूप में जो मैं उसमें सहयोग कर रहा था, उस सब का एकमात्र उद्देश्य जन जागरण करना और राम मंदिर के लिए देश भर में एक जनमत और एक प्रकार का वायुमंडल तैयार करना था और तथ्यों को लोगों के सामने रखना था। इस निर्णय ने यह सिद्ध कर दिया है कि हमारा आंदोलन, हमारे कार्यक्रम किसी षड्यंत्र के तहत नहीं थे। वो एक सामान्य जनतांत्रिक आंदोलन के तौर पर थे। ये बड़ी बात है। इससे हम सब प्रसन्न हैं, देश प्रसन्न है और अब मैं ऐसा समझता हूँ कि इसके बाद ये विवाद समाप्त होना चाहिए और सारे देश को मिलकर भव्य राम मंदिर के निर्माण के लिए तत्पर होना चाहिए। बता दें, सीबीआई की विशेष अदालत ने 2 सितंबर को ही सुनवाई पूरी कर ली थी। 30 सितंबर को सभी आरोपियों को बरी करते हुए कहा है कि इस मामले में कोई ठोस सबूत नहीं है। इस मामले में पहले कुल 49 आरोपी थे, जिसमें से 17 की मौत हो चुकी है।